करने लगी और मेरी तो जब ही रूह कांप की। और रो क्यों रहे हो मम्मा? पापा ठीक है, रो मत। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज नवीन बहुत उदास हैं क्योंकि इनकी होगी तबीयत खराब। हाँ, तबीयत खराब हो गई भाई। ऑफिस से वापस आए हैं, रास्ते से ही सुबह 6 बजे की ड्यूटी थी। आधे रास्ते से वापस आए, हॉस्पिटल गए, फिर टेस्ट वगैरह हुए हैं सारे। रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है सारी। तो भी आज हमारी सुबह पता नहीं बहुत ही मतलब गलत हुई। शुरुआत अच्छी नहीं हुई बिल्कुल भी। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, मतलब छाती में दर्द हो रहा था बहुत तेज। मतलब इनकी छाती में दर्द होने के कारण फिर पता है हर एक लेडीज के जो दिमाग में उल्टी सीधी बातें घूमती, वो आप समझ सकते हो। जो भी एक माँ होगी, बहन होगी, अभी भी होगी, वो समझ सकती है ना। दिक्कत वैसे तो रिपोर्ट ये सब अब आई है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है। अच्छे से नहा धो के सुबह ऑफिस मतलब चाय भी पी ली थी और चले गए थे। कितनी दूर पहुंच गए थे? वो पहुंच ही गया था ना, आधे रास्ते से ज़्यादा। आधे रास्ते से ज़्यादा पहुंच गए थे। और फिर इनके हो गया यहाँ इस साइड पूरी छाती में दर्द था। छाती में दर्द। और मेरे को तो पता भी नहीं था क्योंकि जब मैं सोई हुई रहती हूँ। चाय तो मम्मी ही बनाती है या फिर ये बिना ही चाय चले जाते हैं। बस भाई रिपोर्ट सब नॉर्मल आई है। अभी बस 5 दिन की दवाई दी है। वैसे डॉक्टर साहब ने शाम को कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखा के आना। शाम को बैठेंगे वो 6 बजे, एक बार फिर दिखा जाते हैं, थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। बाकी सब नॉर्मल है। दवाई लेनी है 5 दिन। हो सकता है सर्दी वगैरह से भी हो गया हो। बाकी सर्दी तो कपड़े इतने तो मोटे मैं पहन कपड़े के जाता पहन हूँ। रखे तो सर्दी का ये एक तो ये पहन रखा और ये पहन के गए थे। और ऊपर से वो रैंप जैकेट भी पहन रखी थी। और ऊपर से इनर भी। इनर तो नहीं पहनते। शाम को कार्डियो स्पेशलिस्ट को दिखाए आएंगे एक बार, वो शाम को बैठेंगे। बाकी 5 दिन दवाई लेते हैं। अब ठीक है, आराम भी है, अब दर्द भी नहीं है। पर आज आपका चेहरा उतर रखा है वैसे। हाँ, मन खुश नहीं है ना, अब दिक्कत होगी तो फिर मेरे को तो बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं तो सोची कि हमारे घर में बाहर से चूहा आ गया और चूहा आने के कारण नीचे खलबली मची गई। हाँ, पकड़ रहे हैं चूहे को पकड़ रहे हैं। तो मैं सोची कि पकड़ लेने तो मेरा क्या है उसमें। हाँ, अबीर भी था तो हाँ। क्यों जाओ आप नीचे। तो फिर मैंने वहां से बाहर से देखा, फिर ये कहने लगे गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो। तो फिर मैं सोची मैं हो सकता है गाड़ी के नीचे चूहा चला गया। फिर अनिक की मेरे को आवाज आई। फिर मैंने वहां से अनिक को बोला, मैं अनिक क्या हुआ? बोले चाचा। फिर मैं वो तो गए ऑफिस। भाई चाचा, मैं सोची कि भाई आजकल गर्म खोपड़ी रहती है वैसे भी लड़ाई नहीं कर मगर हो गई हो किसी के साथ। मैं सोची लड़ाई दंगा हो गया किसी के साथ और कोई नहीं बता दी। फिर मैं कहा क्या हो गया? बोले चाचा के छाती में दर्द हो गया। मैंने तो अबीर को एक साइड में करा, नंगे पैर, और कहीं मेरे को चुन्नी उन्नी। फिर देखा तो मोनिका ऐसे ऐसे करने लगी और मेरी तो जब ही रूह कांप की। कुछ ना, वैसे अब ठीक है सब। मम्मा रो क्यों रहे हो मम्मा? पापा ठीक है, रो मत। अरे मम्मा ठीक है। मेरे को देखो मम्मा इमोशनल हो गई। सब रोने लग गए थे। मेरी भी आंखों में पानी, मम्मी भी रोने लग रही, माँ भी रोने लग रही, मौसी के भी आंखों में पानी, सबके आंखों में पानी था और सभी रोने लग रहे थे। कुछ ना, अब सब ठीक है। फिर मैं इनको गाड़ी में जैसे तैसे पापा लेके गए। और जब तक ना आए इतने फोन पे फोन दिमाग इतना घूम रहा है कि पता नहीं, इतने उल्टे उल्टे ख्वाब आ रहे, इतने उल्टे उल्टे। और बस मैं फिर वीरेन भेजा मक्खन शिका को बुला के, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। इतनी देर में नहीं केस आ गया। फिर वो जैसे कमरा पूरे ऑफिस से आए, वो छोटे वाले देवर, वो बोले क्या हो गया क्या हो गया? तो मम्मी बोली नहीं इनका दिक्कत होगी। वो गुस्से में आ गए, वो बोले मेरे को किसी ने नहीं बताया।
फिर वो चुपचाप बात कर रहा था, मेरा दिमाग उसके ऊपर। मैं सोचा ये कुछ मेरे से छुपा रहे हैं। मैं पुनीत को ऐसे किससे पूछ ले, किसी ने कुछ बताइए कि वो चाय भी ना पिए, मम्मी कभी नहीं चाय पिए तो उठ जा। मैं बेचारा वो भी रात की ड्यूटी करके आया। पुनीत बोली मैं चाय छान दूं, चाय पी के फिर वो गया। फिर उसने बताई, फिर वो बोला कि हम आ रहे हैं। मगर फिर नवीन जब बाद में अमित आ गया तो पापा देखो, जब थोड़ी सी मेरे तसल्ली हुई, हाँ अब थोड़े सब कुछ सही, सब सही है। मतलब फिर मैं किच्छु मतलब पापा को ख्याल भी नहीं आया कि चाचा को फोन कर लो। एयरपोर्ट के पास ही तो थे, ऑलमोस्ट ऑफिस पहुंच ही गए थे। तो आज की सुबह हमारी बहुत खतरनाक थी, बहुत ही ज्यादा। मैं ज्यादा मतलब सीरियस इस मारे हो जाती हूँ क्योंकि इनका कई बार एक्सीडेंट हुआ है और इस मतलब तकलीफ से मैं कई बार सामना कर चुकी। कई बार, एक बार तो कि दिवाली भी हमारी ऐसी थी, वो दिवाली में नहीं थी ना। जब भी 12 दिन आईसीयू में रह के आए थे, यहाँ लगी थी। फिर यहाँ इनका पहली बार बाइक से एक्सीडेंट हुआ जब अंशिका 7-8 महीने की थी। मतलब करवा चौथ के दूसरे दिन की बात थी, दूसरे या तीसरे दिन की बात थी, जब इनका इतना तेज एक्सीडेंट हुआ था कि ये 12-13 दिन में मतलब आईसीयू से बाहर आए। तो इनका ये वाला फेस ना इस साइड हो गया था, ये वाला जो इधर। हंसते थे जब, डर भी लगता था कि मारेंगे, देंगे, पता नहीं क्या ऐसे करके। मतलब हंसते हुए मेरे को जब ऐसा लगता था कि जब वो हुआ, फिर यहाँ पे इधर लगी, फिर सर पे से सीढ़ी पर से गिर गए। जब तो मैं 6-5 साल की थी। ऐसा हो रखा है कि किसी के साथ ऐसा ना हो। इतनी परेशानियां मेरे पति के लिए पे आई हुई है। एक बार जब मैं 8-9 आज ये छाती में दर्द हो गया तो ये और भी खतरनाक। मतलब बंदा चाहे कुछ भी सही भी होगा, जब भी गलत सोचेगा ना दिमाग उल्टा जाता है ना। कुछ ना, ठीक, सब नॉर्मल। जब मैं 8-9 साल की थी, जब भी इनका बाइक से एक्सीडेंट हुआ 8-9 था। साल की नहीं थी वो, तब 8-9 साल की बात थी। नहीं, जब यहाँ पर वो गोड्डे में ये छोटी मोटी तो ये तो चलती रह रही है। वो नहीं जो मतलब सीरियस, जो गंभीर, जो भगवान ने मेरे को एक मतलब दोबारा जीवन दान दिया इनका 3-4 बार, एक बार भी नहीं, 4 बार। मतलब लगता है कि ना तो भगवान पापा ने कुछ अच्छे काम करे होंगे पिछले जन्म में, जब भी अब वो पिछले जन्म का क्या याद। अच्छा तो सारे हिसाब में करूँगा। अच्छा तो पर कुछ भी है, बट प्यार सब करते हैं। बड़े हो छोटे हो, आप सबके प्यार से अभी ये ठीक है भाई। जब तो मेरे को टेंशन थी और अब हो ही जाता है भाई। तो देख, फीलिंग नहीं आ रही, सही फीलिंग नहीं आ रही है अभी। मतलब घुटन सी वगैरह नहीं बता रही ना, सही है। वैसे मन खुश नहीं है। बाकी सुबह ऐसा होना नहीं था ना। मैं गया ऑफिस के लिए और फिर सारे परिवार रास्ते से वापस आ गए। फिर यहाँ आके सब सोए हुए थे, उनको जगाया। मोनिका वैसे मतलब खुद बेचारी बीमार रहती है। जब नवीन की बात आएगी, जब कैसे हो जाए ऐसे एकदम चिंता में पड़ जाती है बहुत। ऊपर से कूद जाएगी। सबसे आगे तो वीरेन और मोनिका लगते हैं, है ना। वीरेन और मोनिका हमारे घर में मतलब सबसे बेचारी कम दिल की है। उसको भी कभी फीवर, कभी खांसी जुकाम हुआ ही रहता है और ऐसी ही है। और जब पता चला, जब मेरे से तो पहले ऐसे काला 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 कर गंभीर समस्या से वापस सोएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में सोने के लिए। हमने आपको सारी सिचुएशन बता दी है और दवाई वगैरह। तो अब ये दवाई लेंगे और फिर सोएंगे। खाना मैंने इनको खिला दिया है और अब देंगे दवाई। जो भी इनकी दवाई है वो पूरी करा देंगे। वैसे कह रहे रिपोर्ट में आ नहीं रहा कुछ भी, पर मेरे को लगता है ये झूठ बोल रहे हैं। जब बड़े वाले आएंगे उनसे मैं सारी बातें पूछूंगी, वही बताएंगे
वो मतलब मेरे को सच्ची ऐसा बातें तो हो बता नहीं देते सकता हैं। कि अपने आप से चेस्ट में दर्द हो जाए। हाँ, वो मेरे को सच्ची बातें बताते हैं। तो भाई मैं इनको जो भी दवाई मेडिसिन वगैरह इनकी सब निकाल देती हूँ। और ये देखो सारी जो भी रिपोर्ट वगैरह है इनकी, मतलब ये तो कुछ हो रही है। बीपी वगैरह। हाँ, उसी में क्या क्या हुआ था वैसे? सारी चीज़ें बीपी है देखो। ECG वगैरह, ये देखो सारी चीज़ें हो गई थी इनकी। पर यकीन नहीं है जो रिपोर्ट में आया वो ही सच बताते हूँ, पर इनके मुंह से मेरे को लग रहा है। और अभी यहाँ पे सो गया है।